नमस्कार साथियों, मैं गोविंद यादव आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों आइए साथियों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट बताएंगे और सीखोगे, बहुत मजा आ जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर कोई भी सवाल इस वाले फॉर्म में हो जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे, तो आप किसी भी सवाल का विद इन सेकेंड जवाब दे सकते हैं साथियों, बिना पेन पेपर के साथियों। ठीक है साथियों, और बहुत दमदार ट्रिक बताएंगे आप लोगों को। तो आइए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों, और बेल आइकन को दबा ले ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे साथियों। तो आइए इस वाले ट्रिक का स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग जहां भी हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, यही हम उम्मीद करते हैं साथियों, और आप हमें देखकर मुस्कुरा रहे होंगे साथियों। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं, और बड़ा मजा आएगा जी ऐसे कॉन्सेप्ट को करके। ठीक है साथियों, अगर इस वाले फॉर्म में एक्चुअल में सवाल है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है साथियों, बहुत अच्छी ट्रिक है और पूरा वीडियो देखना जी, मजा आ जाएगा। आप लोग कहोगे वास्तव में जी मजा आ गया। ठीक है साथियों, कतने एकदम जहर पड़ा के जाऊंगा जी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें थोड़ा सा हमें परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 20% है, इसको फ्रैक्शन में बदलो तो मैंने बताया था मीन्स एनी वैल्यू विच इज 100, मतलब अगर 100 पे किसी चीज का मान है तो उसी को तो हम परसेंटेज कहते हैं। तो साथियों अर्थात देखिए जी, मैं कह दूं जी 20% को फ्रैक्शन बनाइए तो आसान चीजें हैं। 20 को 20 लिखेंगे और परसेंट हटाएंगे बटे में 100, 0 से 0, 2 कम 2, 2 पचे 10, अर्थात हमारा आंसर क्या बना, 1/5 बन गया साथियों। ठीक है, चूंकि हम परसेंटेज नहीं ट्रिक बताने आए हैं तो ट्रिक पे ही एक्चुअल में काम किया जाए। ठीक है साथियों, देखिए जी कैसे बताते हैं ए वाले कॉन्सेप्ट को। अगर यहां पे मैं कह दूं जी कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है। अभी एक क्वेश्चन आया था जी, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ पेपर में बार बार, कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दें तो उस पर कितने की कमी कर दें उस संख्या में कोई प्रभाव ना पड़े। तो साथियों ऐसे समझो जी, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, अभी हमने बताया, यानी कि 20% की वृद्धि कर दे, यानी कि पहले संख्या रहा 5, मेन नंबर हमेशा नीचे वाला होता है, हमेशा नीचे वाला होता है, अर्थात पहले रहा संख्या 5, अब 1 बढ़ गया जी, 1 बढ़ के कितना हो गया जी, 6 हो गया। किसी संख्या में हम 20% की वृद्धि कर दे तो कितने की कमी करें कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो 5 रहा, 1 बढ़ा के 6 कर दिया साथियों। फिर 1 का ही तो कमी करेंगे कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 1 की कमी किस पे करेंगे, अगली बार 6 पे करेंगे, अर्थात हमारा आंसर हो गया 16 से ही 2/3%। इस वाले क्वेश्चन को बदल भी सकता है, कैसे भाषा कैसे बदल सकता है, देखिए जी, कह देगा कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, बी के वेतन से, अर्थात से का मतलब हमेशा यही मेन नंबर होगा नीचे वाला, 20% अधिक है, यानी कि अगर ये 5 है तो ये कितना साथियों, 6 है। और फिर क्वेश्चन में पूछ देगा तो बताइए ए से बी कितने प्रतिशत कम है, ए से कितना कम है, 1, ए से, तो यानी कि ए से का मतलब 6, यानी कि ए से कितना कम है, तो 1/6 गुना में 100, हमारा आंसर आ गया 16 से ही 2/3%। इस वाले क्वेश्चन को हमने बहुत फॉर्म में देखा, बहुत जगह ऐसे क्वेश्चन को हमने देखा है। यही वाला क्वेश्चन बस भाषा बदल देता है साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात जरूर समझ गए होंगे। आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, और कई क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे समझाएंगे एकदम मजा आ जाएगा, पक्का आप लोग लगा लोगे जी एकदम आसान तरीके से साथियों, जिसको ऐसे में दिक्कत होगी साथियों। आइए देखिए जी, अगर कोई व्यक्ति ऐसे यहां पे ए है, यहां पर बी है, मैं कह दूं जी ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है। 80% का फ्रैक्शन कितना है साथियों, 4/5। ए का वेतन बी के वेतन से 80% अधिक है, बी के वेतन से का मतलब हमेशा नीचे वाला होगा, तो नीचे हमने लिख दिया साथियों 5। क्या लिखा साथियों, 5 लिखा।
बी के वेतन से 80% अधिक है, यानी कि बी का वेतन जो भी होगा उससे वो 4 अधिक है। अगर इसका 5 है तो इसका 4 अधिक 9, कितना हो गया साथियों? 9 होगा। फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है। ए के वेतन से का मतलब 9 से जी कितना कम है साथियों? 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो 4 की कमी 9 पे, तो 100 पे कितना साथियों? 100 करेंगे 44 सही 4/9%। साथियों उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे। इसको देखो लिखेंगे जी 400 बटा में 9, 9 चौका 36, 4 आ गया जी, 9 चौके 36, फिर 4 बच गया, 4/9। ठीक है जी। तो कैलकुलेशन आप लोग अपने हिसाब से रखना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं कह दिया जी 1/9 कितना होता है? नहीं जी, हाँ 1/9। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन कह दूं जी कोई वेतन यहाँ पे ए है व्यक्ति, एक व्यक्ति बी है, कह दूं जी इसका वेतन 9 है, इसका वेतन 10 है, तो बताइए जी ए से बी का वेतन कितना कम है? ए से का मतलब 10, कितना कम है? ए से 1 कम है, तो 1/10 गुना पे 100 पे कितना, तो अर्थात 1/10 कितना होता है? 10% होता है। उम्मीद करते हैं साथियों आप जरूर अच्छे तरीके से ऐसे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। आज के बाद ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी जी, बहुत आसान तरीके से समझेंगे जी साथियों। ठीक है साथियों, आइए जी एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं जी। कैसे? 1/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3% होता है। मैं यहां पे कह दूं ए का वेतन बी के वेतन से 16 से ही 2/3% अधिक है। 16 से ही 2/3% अधिक है बी के वेतन से, तो बी का वेतन से यानी कि नीचे वाला 6, 16 से ही 2/3% अधिक यानी कि 1 अधिक है साथियों। हमेशा ऊपर वाला ही नंबर अधिक होता है या ऊपर वाला नंबर कम होता है साथियों। ठीक है, तो कितना अधिक है जी? 1 अधिक है, तो ये 6 रहा, 1 अधिक कितना हो जाएगा? 7। फिर पूछ देगा जी बताइए बी कितना कम है ए से का मतलब 7, 7 से कितना कम है साथियों? 1 कम है, 1, तो 1/7 साथियों कितना होता है? 14 सही 2/7%। उम्मीद करते हैं आप इतनी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे साथियों। आइए एक क्वेश्चन ऐसे कह सकता है, इसी क्वेश्चन को बदल के कह देगा जी ए का वेतन बी के वेतन से 16 से 2/3% कम है साथियों। क्या है? कम है। बी के वेतन से 16 से 2/3% कम, यानी कि अगर इसका 6 है तो इसका 1 कम होगा। क्या होगा? 1 कम, अर्थात 5। 6 में से 1 घटाएंगे 5। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता? तो बताइए ए के वेतन से बी का वेतन कितना अधिक है? ए के वेतन से का मतलब 5, ए का वेतन से, ए का वेतन यही तो है 5, कितना कम है साथियों? कितना ज्यादा है बी का वेतन? 1 ज्यादा साथियों। 1/5 कितना होता है जी? 20%। तो हमारा आंसर बनेगा साथियों 20%। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ट्रिक को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसी में कह दे जी कि मिटाते हैं जी, फिर इसको बताते हैं और बताते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं जी, मजा आ जाएगा जी, एकदम अच्छे तरीके से चीजें समझ में आने लगेंगी साथियों। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से समझ जाओगे जी। यहां पे ऐसे कहते जी 1/9 कितना होता साथियों? 11 से 1/9% होता है। मैं कह दूं जी 4, छोड़ो जाने दो, इतना भी पूछते हैं जी। मैं कह दूं ए का वेतन, या फिर मैं कह दूं बी का वेतन ए से 11 सही 1/9% अधिक है। बी का वेतन ए से का मतलब हमेशा नीचे रखेंगे जी, 9 रख दिए, उससे अधिक है, ए से अधिक है 11 से 1/9%, यानी कि 1 अधिक है। तो 1 अधिक है कितना साथियों? तो 10 हो जाए। फिर यही क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए बी से ए कितना कम है? तो बी से का मतलब 10, कितना कम है साथियों? माइनस से 1/100, अर्थात 10% कम है साथियों। उम्मीद करते हैं आप इतनी बात को जरूर समझ गए होंगे साथियों। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीके से हमने बातों को बताया। एक क्वेश्चन आप लोगों को सामने देते हैं, आप लोग उसको करें, तब हम जान जाएंगे जी
आप क्वेश्चन एक्चुअल में कर लिए सॉल्व। देखिए जी, मैं कह दूं, क्या कहूं, जो कहूंगा वही बताओगे जी। मैं कह दूं जी कि 1/11, 1/11 कितना होता है, 9 सही 1 बटा में कितना परसेंट होगा, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। ठीक है जी, 11 9 99, 9 सही 1/11%। मैं कह दूं जी ए का वेतन बी के वेतन से 9 सही 1/11% कम है। 9 सही 1/11% कम है तो कितना हो गया साथियों, एक की कमी अर्थात 10 हो गया साथियों। अब बताइए ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम है, नहीं ये नहीं बताइए। अब बताइए बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, ए का वेतन से, ए का वेतन 10, कितना अधिक है जी, 1 अधिक है, अर्थात 1/10 जी, 10% अधिक है साथियों। उम्मीद करते हैं ऐसे सवालों में बिल्कुल अब नहीं दिक्कत होगी। ऐसे कोई कह दे 70%, मैं कह दूं जी ए की वैल्यू बी के वैल्यू से 70% अधिक है, 70% का तुरंत फ्रैक्शन बनाइए, 7/10 आ जाएगा। यानी कि अगर इसका 10 रहा तो साथियों इसका 70 रहा। अब बताइए ए का वैल्यू जो बी के वैल्यू से 70% अधिक है, तो बताइए ए से बी कितना कम है, बताइए, आप बताइए, फिर हम बताते हैं। बताइए जी ए से बी कितना कम है, तो कितना कम है साथियों, 7 कम है। ए से का मतलब 70 से 7 कम है, तो 100 पे कितना सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, जहर कॉन्सेप्ट को आप सीख गए होंगे। कतई जी एकदम जहर बता के जा रहे हैं जी। ऐसे सवालों में 100% आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कोई सवाल आएगा विदिन सेकेंड आप पेपर बिना उठाए जी लगा सकते हैं, अगर आपको परसेंटेज वाली वैल्यू याद है। जैसे 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3%, 1/4 जो होता है 25%, 1/5 जो होता है साथियों कितना होता है 20%। अगर आपसे कोई कह दे कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 20% अधिक है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से 20% अधिक है, यानी कि बी की अगर 5 तो इसकी 6 है, तो कितनी कम है, एक की कमी 6 पे, 1/6 कितना होता है साथियों 16 से 2/3% होता है। इस तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट को कर पाएंगे बिना पेपर पेन उठाए। जैसे उस वाले में सवाल रहा कि 80% अधिक है जी, तो 80% ए से अधिक है, यानी कि ए का जो अगर बी से अधिक है, सॉरी बी से अगर अधिक है, तो बी का अगर 5 रहा तो उसका कितना रहा 9 रहा। फिर 9 से कितना कम है 5, तो 4 कम है, 4/9 कितना होता है 44 से 4/9% होता है साथियों। उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे साथियों। ठीक है साथियों, वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोचक ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।